हमारी संगीत टोली के सभी साधकगण, इस क्षेत्र के वरिष्ठ हमारे आत्मीय कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र की हमारी महिला कार्यकर्ती बहनें, दो दो क्षेत्रों से आई हुई हमारी देवी विश्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, प्यारे बच्चों, कथा दोपहर में सुनी आपने परिवार खंड की, उसी का शेष भाग है, बहुत उपयोगी। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के जो सूत्र बताए हैं उन्हें हमको आना चाहिए। अगर हम बोलें कि युग निर्माण कैसे होगा तो क्या उत्तर होगा आपका? बोलिए, बोलो, आप लोग बोलिए। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। अगर व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तो परिवार का निर्माण नहीं होगा, परिवार का निर्माण नहीं होगा तो समाज का निर्माण नहीं होगा, और समाज निर्माण नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण, विश्व का निर्माण नहीं होगा, है कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं बेटे, हम सुधरेंगे तो ही वो सुधरेगा, है कि नहीं? यहां तो प्रत्येक आदमी दूसरों सुधारता है। सासू अपनी बहू को, बहू अपनी सासू सुधारती है। कितने ऐसे पुत्र अपने पिता को सुधार देते हैं? कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता को सुधारते हैं? ऐसा तो है कहीं नहीं। कितने ऐसे पिता हैं पुत्र सुधारते हैं, सुधारना चाहिए भी, लेकिन व्यक्ति का निर्माण जरूरी है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो सुधरने वाला, दूसरे के मन को ठीक नहीं किया जा सकता। हमसे किसी ने पूछा कि आपने भाई साहब कितनी कथाएं कही, तो हमने कम से कम 175 कथाएं कही हैं। 175, 30 साल का जीवन बीत गया इसी कथा पोषण में। तो कितने सुधरे? तो हमने कहा भैया हम नहीं सुधारने काम करते हैं, हम नहीं जानते। क्यों? फिर क्यों कथा कहते हैं? हम कथा इसलिए कहते हैं कि हम ना बिगड़े, बस। बात समझ गए? हम ना बिगड़े, हम जहां के तहां सही रहे भैया, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग। अपनी जिम्मेदारी स्वयं की हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हम इस ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान गंगा में आपको स्नान तो कराएंगे, लेकिन आप उसमें कितना अपने जीवन में उतार लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। कतिपय नदी में पत्थर पड़े रहते हैं, हजारों वर्ष पानी में पड़े रहे और आज भी पड़े हैं, लेकिन आप उनको तोड़ के देखिए तो क्या मिलेंगे? सूखे के सूखे ही मिलेंगे। अगर दिल पत्थर का है, आपके अंदर शुष्कता है, आपके अंदर निरसता है, आपके अंदर संवेदना नहीं है, तो मेरे बहनों भाइयों आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आपने मन बना के बैठा है कि हम यहाँ आए हैं, हम कथा में आनंद लेंगे, मजा लेंगे, घर ले जाएंगे, तो मिलने वाला कुछ नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ जितना सुना जाए उतना ही जीवन में आत्मसात किया जाए। ये कसम खा लिया जाए कि हम इसको अपने जीवन में उपयोगी समझ करके हम अपना निर्माण करेंगे, बस। कोई भी आदमी अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर सकता है, निश्चित बात है। हाँ, संस्कार दिया जाता है, कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे एक सूत्र काम करता है। बहनों भाइयों, क्या सूत्र काम करता मालूम आपको? बच्चों को सुधारने का सूत्र, परिवार निर्माण करने का सूत्र क्या है?
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी को कह के नहीं सुधार सकते, बल्कि उसके पीछे का राज क्या है जान लीजिए। क्या राज है उसके पीछे? उसके पीछे राज ये है कि हम अपने आचरणों को दिखा के लोगों को सुधार सकते हैं। अपने आचरण को दिखा के हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं वो दिखें, और अच्छाइयां दिखेंगी घर के अंदर। जो कुछ हमको दूसरे से कराना है वो स्वयं। क्या बात उठा बैठी क्यों लगी भाई? बोल गायत्री माता की जय हो। कहने का आशय है कि जो कुछ हमको दूसरों को सिखाना है, क्या करेंगे उसको? अगर हम आपसे कहें कि आप झूठ मत बोलो, तो वो झूठ को वो जो है सत्य के रास्ते पर स्वयं को चल के दिखाना पड़ेगा, तब वो करेगा। आप किसी से कहते हो, कुछ भी किसी से कराना है आपको, तो आप त्याग सिखाओ किसी को। आपके जीवन में त्याग नहीं होगा तो कोई त्याग सीखने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, करेगा? आपका बूढ़ा बाप घर में बैठा है, आप उससे बोलते तक नहीं हो, सेवा नहीं करते हो, उसको प्रणाम नहीं करते हो, आप बच्चे कैसे प्रणाम कर लेंगे? यही चीज की आवश्यकता है। व्यक्तित्व का निर्माण तो हो, लेकिन निर्माण करने वाला व्यक्ति कितना सतर्क है, कितना अटेंटिव है, कितना वो अपने अंदर ले रहा है उस चीज को। अगर अपने अंदर अपने आचरणों में उतार करके उस जीवन को प्रस्तुत कर रहा है तो परिवर्तन संभव है। याद जान लीजिए, गुरुदेव का ही सूत्र है। भाइयों बहनों, हमने दोपहर में कथा कही थी, सासू बहु कथा, भाई भाई कथाएं चल रही हैं, अभी चल रहा है अपना क्रम। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ सुने, तो पहली बात है कि अपने जीवन में उतारिए। अगर जीवन में आपने उतार रखा है तो आपके बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे, आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। एक ही बात की आवश्यकता है, घर में अमन चैन आ जाए, घर में प्रेम आ जाए। बार बार कहते हैं प्रेम करो, प्रेम से रहो, ये हमने आपको कथाएं सुनाई। भाइयों और बहनों, एक बार क्या हुआ, एक पिता था। अब पिता के पास 19 ऊंट थे। कितने थे? 19। कहानी ध्यान ध्यान सुनिएगा, इसलिए पड़ जाएगी, समझ नहीं आएगी। 19 ऊंट थे। पिता जब लगा मरने तो उसने एक वसीयत लिखी। वसीयत लिखा कि हमारे पास जितने ऊंट हैं उसमें आधा हमारे 2 बेटों को दे दिया जाए। 2 बेटे थे और चौथाई भाग हमारी पत्नी को, 5वां भाग हमारी बिटिया को। लेकिन शर्त है कि ऊंट कटने नहीं चाहिए। लिख करके वसीयत रख दिया, मर गया वो। और जब मरने के बाद अंत्येष्टि हो गई, उसके बाद भाई ऊंट का बंटवारा होना है, 19 ऊंट है, कैसे बटे? तो वसीयत का कागज मिला, उसको देखा लोगों ने, तो उसमें लिखा क्या था कि आधा 19 का आधा कितना हुआ? कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? 19 का आधा 9.5 कटेगा ऊंट। लिखा क्या है? ऊंट कटने नहीं चाहिए। बड़ी मुसीबत है, बंटवारा होना है। 5वां भाग होगा तभी कटेगा, चौथाई होगा तब भी बाकी कटे ऊंट बटेगा नहीं। अब मुसीबत आ गई, कैसे फैसला हो? क्या हुआ? एक गांव में सरपंच थे, सरपंच को बुलाया गया। सरपंच को बुलाया गया और सरपंच जी आए। उनके पास ऊंट था, चलते थे ऊंट से। ऊंट दरवाजे बांध दिया और घर के बरामदे में से लोग बैठे थे।
बताओ भाई क्या दिक्कत है, किसी का फैसला करना है? कहा फैसला करना है कि पिताजी वसीयत लिख गए थे, 19 ऊंट हैं, ध्यान से कहानी सुनिएगा, समझ नहीं आएगी। 19 ऊंट हैं और 19 ऊंट में आधे हमारे 2 भाई हैं, इनको देना है, ठीक है ना। भाई ने कहा हम 2 भाई हैं, इनको देना है। तो आधा कितना हुआ? 9.5। 9.5 का आधा कितना हुआ? तो भाग तो कट जाएगा ऊंट, और ऊंट कटना नहीं चाहिए। 5/4 भाग पत्नी को और 5वां भाग बिटिया को। तो सरपंच ने कहा इसमें कौन सी दिक्कत है? तो बंटवारा हो गया। कैसे हो गया? कहा जो हम ऊंट लाए हैं मिला देते हैं उसको। कितने हो गए? 20 हो गए ना, 20 हो गए, ध्यान रखिएगा 20 हो गए। आप जोड़ के देखिएगा, ये हमने नहीं, परम बुजुर्गों ने लिखा इस कहानी को। 20 हो गए, 20 का आधा कितना हुआ? 10। 5-5 दे दिया दोनों भाइयों को, खुश। और काट के बांटे तो कम मिलता, जोड़िए 9.5 का आधा कीजिए, काट के बांटे कम मिलता, ऐसे कितना मिला? अधिक मिला, 5-5 मिल गया दोनों बेटों को। चौथाई भाग कितना हुआ? 20 का 5 हुआ। 5 जो है दे दिया पत्नी को, उनकी जो है उनकी माँ को। तो कितने हो गए? 10 5 15। 5वां भाग कितना हुआ? 4 हुआ ना। 4 दे दिया बिटिया को। कितना हो गया? कितना हो गया? 19 से तो हुआ। उन्होंने कहा 19 में 18 हो गया भैया। और तो सब लोग पा गए ना। 10 5-5 उसका, ठीक है ना, 5 उसका और 4 उसका, 19 हो गया। अपना वो हम घर ले जा रहे हैं, काम खत्म। बोल गायत्री माता की जय। आज दिक्कत यही है परिवार में। क्यों? क्योंकि परिवार में वो जो 20वां ऊंट आया था सरपंच का, वो भगवान था, ओम था। क्या था वो? गायत्री मंत्र था, ओम था। वही संस्कार था, वही शिष्टाचार था। जितने भी सदगुण रूपी भगवान वही था जो 20वां ऊंट आया था। और बगैर भगवान की मेरी बहन और भाइयों घर में अमन चैन नहीं आ सकता। बोल पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। घर में प्रज्ञा पुराण सुन करके अगर भगवान ना आया तो समझ लीजिए आपने 20वां ऊंट इस्तेमाल नहीं किया। अब बगैर 20वां ऊंट आए घर में अमन चैन नहीं आ सकता है, जान लीजिए। आज घर की कहानी बड़ी खराब है। एक माता जी है, बूढ़ी हैं, 90 साल की। 90 साल की माता जी, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत। लेकिन उनका एक बेटा है, एक पोता है, माँ है। और एक दिन शाम की वेला में बेटे ने कहा, माँ हम जा रहे हैं पार्टी में। शहरों में पार्टी हुआ करती, पार्टी में जा रहे हैं। अरे माँ तुम ऐसा करना, भोजन तुम जो है गांव में मंदिर है, उस मंदिर में चलता है भंडारा, वहां जाके भोजन कर लेना। माँ से कहा तुम जाके भोजन कर लेना, हम जा रहे हैं पार्टी में, आज भोजन नहीं बनेगा। माँ से ऐसा कह करके पिता, पुत्र और पत्नी चले गए। कहाँ? पार्टी में, रिक्शे पे बैठ के। इधर बूढ़ी माँ ने, 90 साल की बूढ़ी माँ डंडा टेकते हुए कहाँ पहुंची? मंदिर में। मंदिर में भोजन करने वालों की बहुत भीड़ थी, पीछे लाइन में लग गई। अब 100 नंबर के बाद उसका नंबर है। क्या नंबर के बाद? 100 नंबर के बाद उसका नंबर है। और भोजन के लिए लाइन में लगी है बूढ़ी माँ। जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े लाड से प्यार से पाला होगा, जिस माँ ने अपने बच्चे को जाड़े की रात में सूसू किया होगा बच्चा, तो उस बच्चे को सूखे में सुलाया होगा और उस गीले में स्वयं सोई होगी। ऐसी माँ 9 माह गर्भ में रख करके कष्ट उठाया होगा माँ ने। वो बेटा क्या कह रहा है? पार्टी में जा रहा हूँ, खाना कहाँ खा लेना? मंदिर में खा लेना। लानत है ऐसे पुत्र को। रास्ते में क्या होता है, घटना क्या घटी? रिक्शे पे जा रहे हैं,
5 वर्ष का पुत्र है, वो कहता है पापा, हाँ बेटा, अरे पापा हम बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर। कहाँ कहाँ बनवाओगे? कहा जो हमारे मकान के बगल में जगह पड़ी है ना, उसमें बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे, बहुत बड़ा, जितना हाथ फैल सका बताया उसने। पापा बहुत खुश, बच्चा हमारा संस्कारवान है, मंदिर बनाएगा। अच्छा बेटा मंदिर क्यों बनाओगे? कहा मंदिर इसलिए बनाऊंगा कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना तो हम पार्टी में जाएंगे और तुमको वहीं हम लाइन में लगवा देंगे, वहीं भंडारे में भोजन कर लिया करना। बोल गायत्री माता की जय हो। कौन सिखाता है? माताओं। अपना अपना सुधार करने की आवश्यकता है मेरे बहनों और भाई। बच्चों को मत सुधारिए, अपने को ठीक कर लीजिए। हम अपना सुधार कर लेंगे, बच्चे अपने आप ठीक। आप जैसे बोलोगे बच्चा वैसे बोलेगा, जैसे आप कहोगे वैसे बच्चा कहेगा, जो आचरण करोगे बच्चा वैसे ही करेगा। बात समझ गए ना? बच्चे क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण, शीशा है। आप मुंह बनाओ, शीशा मुंह बनाएगा। ऐसे आप करोगे वैसे ही करेगा बच्चा। इसलिए सुधारने की आवश्यकता अपने को है। ये बेटे अब बैठ जाएंगे, अंदर आकर पीछे बैठ जाए, पीछे खड़े ना हो, बैठ जाइए। छोटे बच्चे, हाँ जैसे खड़े क्यों हैं? चलिए बोल पावन प्रज्ञा प्राण की जय। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, मात पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। माँ बाप की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम उनकी सेवा करोगे, भरपूर दुआएं देंगे। माँ बाप की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, माँ बाप की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम उनकी सेवा करोगे, तुम उनकी सेवा करोगे, भरपूर दुआएं देंगे। माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम उनकी सेवा करोगे, तुम उनकी सेवा करोगे, भरपूर दुआएं देंगे। माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो। हमारे माता पिता 90 साल की जिंदगी, 95 साल की जिंदगी, बोलो कुछ कर पाते हैं? नहीं, असहाय। निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। ये निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। ये निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। ये निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। हाय अवस्था की मजबूरी क्या से क्या सह जाते हैं। हाय अवस्था की मजबूरी क्या से क्या सह जाते हैं। रात के 12 बजे पिता पानी मांगता है, रजाई में डूब के हैं, पिता लाचार है, असहाय अवस्था में पानी मांग रहा है। एक तो 1 घंटे के बाद उठे और बहुत दूर से गुस्से में उठाया, लोटा पटक दिया, लो पी लो। ये कैसा दुर्भाव है, ये कैसा भाव है? पानी पिलाने का, पानी पिला भी दिया लेकिन बोलना नहीं आया।
ये निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। ये निर्बल असहाय जिंदगी कुछ भी ना कर पाते हैं। आए अवस्था की मजबूरी क्या से क्या सह जाते हैं। हाय अवस्था की मजबूरी क्या से क्या सह जाते हैं। कर सिखाओ इन पे आए नौजवानों। तरस खाओ इन्हीं पे ऐ नौजवानों। इनके पास बैठो हाल चाल जानो। इनके पास बैठो हाल चाल जानो। माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो वो तुम्हारी सुनेंगे। तुम उनकी सेवा करोगे, तुम उनकी सेवा करोगे, भरपूर दुआएं देंगे। माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो। बोल पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। अच्छा जयकारा काहे लगवाते हैं जानते हो? कैसे ना जाइए आप, क्योंकि नींद आ जाती है। जैसे बहुत लोग तो जो है ऊँघ जाते हैं क्योंकि साल बहुत तगड़े हैं, कोई कोई तो रह ही पाए हैं, तो नींद नहीं आनी चाहिए। सुनिए, सुनना आवश्यक है, सोइए नहीं। कहते हैं कि कथाओं में नींद आती भी है। नींद ना आती हो पुस्तक उठा लो, जैसे पुस्तक एक लाइन पढ़ा नींद आ गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से नींद आते हो कथा सुन चले जाओ। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। अरे कुछ ऊँघे कुछ उठ चले, कुछ दे बात चलाए। बातें करना ही मना है, ठीक है ना। सत्संग में आकर के बिल्कुल शांत चित्त सुनिए। किसकी आवश्यकता है? सामान्य शिष्टाचार हमने नहीं अपनाया, इसलिए बच्चे भी हमारे शिष्टाचारी नहीं बन पाए। जान लीजिए, जैसे आप करोगे, माता पिता रात में पानी मांगते नहीं दोगे तो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, वैसे ही करेंगे आपको, है ना। पिता एडमिट है कहाँ? अस्पताल में। अपने बलबूते पर उसने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन बेटा देखने नहीं गया। आज किसकी? सत्य नाम नहीं बताऊंगा, नाम का मतलब नहीं, घर घर में हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है। पिता का 3 बार ऑपरेशन हुआ, महीने 2 महीने अस्पताल में है, लेकिन पिता को देखो, पुत्र को देखने जाने की फुर्सत नहीं है। हम तो कहते हैं बहनों भाइयों कि वो बूढ़े कभी होंगे नहीं, लगता है। सतर्क रहिए। अगर माता पिता जीवित हैं तो जितना कर पाइए, खाली दिखाने के लिए कर लो सेवा भाई, तभी ठीक है। दिखाने लगा कर लो सेवा, बात नहीं। शिष्टाचार समझना जरूरी है। बगैर शिष्टाचार के आए भगवान घर में नहीं आ सकता। शिष्टाचारम तथा सर्वे सदस्याः परिवारगाः व्यवहरन्तु ससम्मानं मधुरं प्रवदन्तु च वार्तालापं कटुमनैव नापमानयितुं तथा प्रकुर्वन्तु प्रणामस्य स्वीकुर्वन्तु परम्परां। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरते, सम्मान करे,
मधुर शब्द बोले, कट और अपमान सूचक वार्तालाप कोई ना करे। परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अपशब्द कह बैठना, आवेश में आकर मारपीट करना सब जनों को शोभा नहीं देता। बहनों भाइयों, सामान्य शिष्टाचार अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। कैसे होगा ये स्वयं करके होगा, स्वयं करके होगा। जगह न हो तो किनारे बैठ जाओ भाई। चलो चलो, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। बोल गायत्री माता की जय हो। डिस्टर्ब नहीं, सुनो, शांत सुनो। कोई बात छूट जाएगी तो समझ नहीं आएगी। एक क्लास समझो एक तरह से। हम कोई कथा नहीं कहते, हम सिद्धांत समझते हैं। लाओगे जीवन में, जीवन सुधर जाएगा। नहीं लाओगे तो आज जाना। शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार कहां से होता है? पिता माता से होता है। जिसने बच्चों को शिष्टाचार सिखाया, बात नहीं करे, जिसने बच्चों को शिष्टाचार सिखाया, उनके बच्चे माता पिता घर में हो चाहे ना हो, तब भी प्रकाश करते हैं। अगर शिष्टाचार सिखाया है। और शिष्टाचार सिखाया नहीं जाता, क्या सूत्र है? शिष्टाचार करके दिखाया जाता है। सीधी सी बार बार कह रहा हूं, आपको अपनी सेवा लेनी है अपने पुत्रों से। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? अपने माता पिता की सेवा करें। जो चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे साथ कैसे पेश आवे, तो आप अविलंब शुरू कर दीजिए। जब जागे तभी सवेरा, और नहीं तो देर लगेगी नहीं। 1990 में मिशन से जुड़े बाल काले, जो है खूब गराब मोछ, ठीक है ना, खूब शरीर, जब जुड़े हैं मिशन में। उम्र थी हमारी बस वही 28 साल की। क्यों भी मान ली, प्रज्ञा प्रमाण का वही पहली है, तब बाल काले रहे होंगे हमारे, है ना? आधे काले थे, तो सफेद होना शुरू हो गए थे, तब भी ठीक ठाक हिसाब किताब। लेकिन मेरे भाई और बहनों, 30 साल निकलते निकलते कहां से हम कहां किनारे लग गए। बात समझ गए? ये जवानी बस 4 दिन की है। 30 साल में 30 और जो कितना हो गया? 60 पाठा नहीं हुआ। 30 साल में 30 और जोड़ो, 60 हो गया। मतलब बहुत दिन नहीं, 30 साल में सब कुछ ढेर हो जाता है। आएगी आएगी बारी आपकी भी आएगी, ठीक है ना? ये बुढ़ापा छोड़ता किसी को नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। अपने माता पिता की इज्जत प्रारंभ कर दो। अगर आपको इज्जत लेनी है तो, नहीं तो बच्चे आपके सयाने हो रहे हैं, अस्पताल में आपको छोड़ देंगे, देखने आपको नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे। शिष्टाचार सिखाओ, आवश्यक। एक पिता ने, माता ने अपने बच्चों को सामान्य शिष्टाचार सिखाया था। करके सिखाया था, करके दिखाया था। एक डीएम साहब की हमने कहानी शुरू की थी दोपहर में, लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त था तो हमने रोक दिया था। डीएम साहब की पोस्टिंग नहीं हुई थी। भैया ये जाओ, प्रणव, वहां जाओ, वहां जैसे दुकान में लगी है और तमाशा बांध है बच्चे। ये कौन तरीका है सबका? हैं? बहुत सारे करते बच्चे। भाई ये कहाँ बच्चे हैं? बोल गायत्री माता की जय हो। बैठो, आप बैठो, बैठ जाओ, आप बैठो।
क्या हुआ, और डीएम साहब की पोस्टिंग हुई थी, एग्जाम हो गया था, एग्जाम में पास हो गए थे। और डीएम साहब का मन में आया कि एक दूर की रिश्तेदारी है, चल के मुलाकात कर लेते हैं। डीएम साहब आए, घर के दरवाजे में बाइक खड़ी कर दिया। घर में पिताजी इनके थे नहीं, वो खेतों गए थे। घर में 2 बच्चे, एक बिटिया और पत्नी थी। 2 बच्चे बाहर आए, देखा कोई संभ्रांत व्यक्ति आया हुआ है। दोनों बच्चों ने आके ट्रांसफर किया। पहला सूत्र, आपके बालक घर में कोई अतिथि आता है तो कैसे पेश आते हैं, शिष्टाचार होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप शिष्टाचार निभाएंगे तब होगा। ट्रांसफर किया उन बच्चों ने। फंस गए घर, वहां देहात का मामला है, जमाने की बात है, तब कुर्सियां नहीं रही होंगी, न कोई सोफा रहा होगा। फंस गए, एक चादर ले आए और चारपाई पे डाल दिया। महाशय जी विराजमान हो गए। फर्स्ट लाए स्टूल रख दिया। एक गया घर में कह के आया, मम्मी बनाओ, जो है चाय बनाओ, मेहमान आए। अरे चाय बनाया, बिस्कुट नमकीन ढंग से, और स्टूल पे एक कपड़ा डाल रखा है जिसको आप मेजपोश बोल सकते। चाय बिस्कुट नमकीन लेके रख दिया। किसी के सहारे कहला दिया कि घर में मेहमान आ रहे हैं, पिताजी से कह दो। दोनों बच्चों ने घर में जाके कहा माँ से, माँ भोजन तैयार कर। पूरा भोजन लगा बनने। जब तक कि वो महाशय जी घर आते, घर के मालिक, तब तक भोजन बनके तैयार हो गया। और जैसे आए, क्योंकि वो पहचानते थे, उनका अभिवादन स्वीकार किया मेहमान ने, और बातचीत होने लगी। घर से खबर आई, चलिए भोजन करिए। अब भोजन की व्यवस्था बच्चों ने अच्छी बनाई। पहले टाट का बोरा बिछाया, उस पे जो है पलम पोश डाल दिया, फिर पानी रख दिया, फिर एक थाली ला करके बच्चों ने मेहमान के सामने रख दिया। पिताजी के सामने, दोनों लोग भोजन कर रहे थे, रख दिया। अब आप देखिए शिष्टाचार कैसा है। अब कटोरियां आने लगी। एक कटोरी में सब्जी है, एक में दही है, एक में दूध है, एक में चटनी है, एक में अचार है। इस प्रकार से व्यवस्थित चावल का परोसना, रोटी का रखना, दाल का की कटोरी, ठीक है ना, दही दूध, जो कुछ था उनके पास व्यंजन थे, उनको बहुत ही ढंग करीने से परोसा गया था। यह वह व्यक्ति जो डीएम साहब थे, एक एक बात को बारीकी से देख रहे थे कि वास्तव में किस प्रकार से भोजन परोसा गया है। ढंग नहीं है तो बेकार। परम पूज्य गुरुदेव ने छोटी बातें सिखाई हैं, बहुत छोटी बातें, जैसे कि 1 गिलास पानी देना है तो पानी कितना हो जाए गिलास में होना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा इसमें? 1 गिलास पानी देना है तो पानी गिलास में कितना होना चाहिए, बताओ? है 1 अंगुल खाली। क्यों? ले चलिए पानी, लग गया तो मेहमान को पानी ना। शिष्टाचार, छोटा सूत्र, ठीक है। चटनी कहाँ रखी है? कटोरा में नहीं, कटोरी में रखी है। होता उल्टा है, दिमाग चलता है ना, सिखा नहीं सकता तो क्या होगा? कटोरा में चटनी और कटोरी में दूध। दूध कैसे बना, लबा लो, कैसे बात बनेगी बताइए? कटोरा में दूध खाली 1 अंगुल और चटनी छोटी सी कटोरी में, जिस साइज का जो सामग्री हो उसी प्रकार से। ये सब देख रहा था कौन? डीएम। वाकई में अब भोजन इतना लाजवाब बना था, दाल वो स्वाद, सब्जी में वो स्वाद, मिर्च कहीं पता नहीं, हल्का सा लाइट जो है कड़ू और हल्का सा नमकीन और बढ़िया ताजी रोटी, जो साफ किया भोजन उसने। वो बार बार देख रहा था कटोरियों को। कभी कभी आप भोजन किए होंगे कहीं मेहमानी में, कितने ढंग से लोग परोसते हैं,
अब इसको देखिए, वो भोजन कर तो रहा है लेकिन सोच रहा है कि बनाया किसने है भोजन? इतना बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट, परोसने का ढंग भी बढ़िया है। तो पूछ ही लिया, बाबूजी भोजन किसने बनाया है? कहा भैया हमारी बेटी ने भोजन बनाया है। आपकी बेटी भी है? हाँ बेटी भी है। कितना पढ़ी है? हाँ एमए पास है। अब भोजन कर चुके, बच्चों ने तौलिया दिया, हाथ पोछा उसमें, एक इलायची दिया, एक एक बाहर आ गए। कहा बाबूजी एक बात कहूं? कहा कहिए। कहा बाबूजी वो कन्या जाएगी हमारे घर में तो सर का निर्माण बैकुंठ में देगी, उस कन्या का हाथ अगर कोई दिक्कत न हो तो हमको दे दो। मैं पूछना चाहता हूं इन बच्चियों से, शादी किसने कराई? किसी मंझे ने कराई? बोलो आप, शादी किसने कराई? बोलो बच्चों, शादी किसने कराई? शिष्टाचार ने कराई। बोल गायत्री माता की। ये सामान्य शिष्टाचार अपने बालकों को सिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं सिखाया तो क्या मतलब पूजा पाठ सुनने का? बहुत छोटे मोटे सूत्र हैं जिन पे हमको चलना चाहिए, जो सिखाना चाहिए बच्चों को। मेहमान आता है कैसे उसका आतिथ्य सत्कार करना है, सिखाइए बच्चों को। और सिखाएंगे तो बच्चे आपके जो है सेवा भाई बनेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। एक गीत गाते नहीं, बचपन में गाते हैं बच्चों को बैठा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तो दीप कहूं या तारा, खाली गाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उनको इस लायक तो बनाओ, उनको सिखाओ, तो अपने आचरण प्रस्तुत करो तो सीखेंगे बच्चे। तो पहला चीज है बच्चों को क्या बनाए? शिष्टाचार सिखाएं, शिष्टाचारी बनाएं। फिर नंबर 2 बात आती है, शिष्टाचार में कई बातें होती हैं। शिष्टाचार में होता है कि सम्मान करना है, मीठा बोलना है, इस शिष्टाचार में आता है। किसी को किसी का सम्मान नहीं करें, ठीक है ना। और चरण स्पर्श भी शिष्टाचार में आता है, पैर छूना आता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना आता है, ये सब शिष्टाचार में आता है। अभी हमारे नौजवान साथी हैं, किसी से पूछे अपने बप्पा के पैर छूते हो? बाहर में बप्पा अम्मा कहाँ रहते हैं बताओ? लोग कहते हैं ऐसे, भगवान को कहते हैं, माँ बाप को तो कहते ही हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे भगवान हमारी जेब में लिए घूमते रहे, कहते हैं लोग कहते हैं। नौजवान बच्चों से हमारा कहना है, खूब घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको शिष्टाचार नहीं मालूम। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि होता है क्या? आपके बच्चे करते हैं? क्या सिखा पाए आप? कितना पढ़ाया बच्चों को? कि महापुरुष कहते हैं ना कि बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को इतना न पढ़ाइए कि आपकी खोपड़ी पर सवार हो जाए। ये भी तो आवश्यक है, यह ध्यान देने की जरूरत है। शिष्टाचार सिखाते रहिए, ठीक है ना। घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। बगैर दृष्टांत के बात समझ में नहीं आती। एक ऋषि हुई, उनका नाम था मृकंड। मृकंड के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शंकर जी की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हुए और दर्शन दिया। कहा वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? कहा बाबा जी हमें संतान नहीं है, अवस्था काफी हो चुकी है, आप एक संतान दे दे तो ठीक था। संतान तो हमारे पास है, लेकिन संतान एक है 100 वर्ष की दुर्गुणी और एक है 5 वर्ष की सतगुणी। कौन चाहिए? कहा आप सतगुणी संतान दो, संस्कारवान संतान दो। का यो मस्त कह करके बाबा अंतर ध्यान हो गए। और इधर मृकंड की पत्नी गर्भवती हुई। 9 माह के बाद बधाइयां बजी, मिठाइयां बटी, बच्चे का जन्म हुआ। तेजस्वी बालक आस्ते आस्ते
धीरे धीरे वो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। प्रतिभा संपन्न बालक, ज्ञानवान बालक, भगवान भोले बाबा का दिया हुआ वरदानी बच्चा। अवस्था कितनी है? 5 साल, 4 साल, 11 महीना 27 दिन बीत गए। 3 दिन शेष बचे हैं उसकी मौत होने में। घर में हाहाकार मचा है, पत्नी रो रही है, पिता रो रहे हैं, हमारी संतान 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। एक संत जी से निकले तो उनने देखा कि रुदन मचा है। पूछा क्यों? मकंद जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा महाराज जी क्या बताऊं, हमारा बच्चा 5 साल का वरदानी बच्चा है, परसों इसकी अवस्था समाप्त होने वाली है, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत दुख है, हम लोग रो रहे हैं इसके लिए। कहा रोते क्यों हो? मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन सिखाओ बच्चे को, उम्र बढ़ जाएगी, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बल, ये सब होता है क्या? आशीर्वाद लेने से और बगैर पैर छुए आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। सिखाओ, अभी 3 रोज है, हजारों का पैर छुएगा, आशीर्वाद आएगा, बच्चा दीर्घजीवी हो जाएगा। नहीं तो मुकद्दर की बात है। संत समझाते हैं, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, 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 फिर भी तो फकीरों की दुआ, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती, फिर भी तो फकीरों की दुआ कम नहीं होती। और अपने बच्चे को सिखा दिया मकंद जी ने, बेटे मंदिर पे लोग जो है आते हैं हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए भगवान भोले बाबा के, आप जाना मंदिर में, जो भी आए उसके पैर छू लेना, आशीर्वाद मिल जाएगा और सारा काम बन जाएगा। हजारों व्यक्तियों का उसने जो है दर्शन किया भोले बाबा के और पैर छुए व्यक्तियों की, हजारों के, सबने आशीर्वाद दिया, सबने आशीर्वाद दिया। प्रातः काल हुआ, देखते क्या है कि 7 ऋषि चले आ रहे हैं सामने से, 7 ऋषि चले आ रहे हैं। ऋषियों को देखा, बालक को सिखाया गया था कि आपको पैर छूना है, हैं? कहते हैं 3 व्यक्तियों का पैर छूना चाहिए, जान लीजिए आप लोग, 3 व्यक्तियों का। कौन कौन? एक है वयोवृद्ध, वय माने जो उम्र में बड़ा, किसका समझिए? वयोवृद्ध। एक होता है तपोवृद्ध, तपस्या में जो तपस्या का शक्ति उसके अंदर हो, तपोवृद्ध बोलते हैं, भले ही उम्र में छोटा हो। एक होता है ज्ञानवृद्ध, जो ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, भले उम्र में छोटा हो, उसका पैर छूना चाहिए। 3 के पैर छूना चाहिए, सिखा दिया था। बच्चा पैर छूता गया, देखा ऋषि आ रहे हैं और ऋषियों का उसने जो है, बालक ने मही पर झट से दौड़ा, लेट गया, साष्टांग प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रख कर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रख कर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रख कर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रख कर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। हो चिरंजीवी हो
और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो क्या कहा, चिरंजीवी भव चिरायु। इतने में मृतकंड जी अंदर से दौड़ के आए, कहा ठहर जाओ, आपका आशीर्वाद झूठा है। कहा झूठा? अरे हम सब ऋषि हैं, कहाँ होंगे आपका आशीर्वाद झूठा है, दम नहीं आशीर्वाद में। कहा वाह, चैलेंज कर दिया ना, चैलेंज। झूठा है? क्यों झूठा है? कहा झूठा इसलिए है कि ये बच्चा जो है परसों खत्म हो जाएगा, भोले बाबा का दिया हुआ प्रधानी बच्चा है। तो आप क्या कहते हो, चिरंजीव भव चिरायु, कैसे हो जाएगा? कहा ना, आशीर्वाद हमारा झूठा नहीं हो सकता। बच्चे को लाओ हमारे साथ। सप्तर्षियों ने बच्चे को ले लिया, लेके चल दिया। कहाँ चलेंगे भैया? जहां लिखी गई होगी उम्र। उम्र कहाँ लिखते हैं? कौन लिखता है? ब्रह्मा जी। आप प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास ले करके बच्चे को पहुंच गए। बच्चे को सिखा दिया था कि देखो बेटा, दाढ़ी रखाए होंगे, सफेद दाढ़ी होगी, पीला वस्त्र पहने होंगे, कमंडल लिए होंगे, और तुम जाना उनके पैरों में लिपट जाना। ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी को देखा, बच्चे ने पैर में पकड़ के पैर लिपट गया। ब्रह्मा जी अब किसी का पैर छोड़ के क्या करेगा, यही तो दे कहेगा, आशीर्वाद देगा, खुश रहो चिरंजीवी हो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, चिरंजीवी हो चिरायु हो। लगे हंसने सप्तर्षि, बोले बाबा आपकी बात झूठी हो जाएगी। कहा क्यों? कहा ये भगवान भोले बाबा का दिया हो वरदानी बच्चा है, ये परसों खत्म होने वाला है। कहा अच्छा, फंसा दिया हमको आपने, और रजिस्टर में तो लिखा हुआ, रिश्ते को देखा नहीं, आशीर्वाद दे दिया। अब क्या हुआ? कहा चलो, क्योंकि अपना लिखा हुआ हम कभी काट नहीं सकते। अब जो कुछ हमसे नहीं बनता है तो हम कहाँ जाते हैं? हमारे सीनियर कौन है? भगवान विष्णु चलते हैं उनके पास। बच्चे वो ले लिया, 7 ऋषि 8, अब भले वो जो है ब्रह्मा जी 9 लोग मिल करके कहाँ पहुंचते हैं? सिखाया ब्रह्मा जी ने बच्चे को, बेटा जा करके क्षीर सागर में शयन कर रहे होंगे भगवान विष्णु जी, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही होंगी, आप जाके पैरों में लिपट जाना, बस सब बन जाएगा। और बच्चा गया, विष्णु लोक को देखा तो बच्चे ने भगवान विष्णु के पैर स्पर्श किया, चरणों में लिपट गया। भगवान विष्णु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरायु हो। सब लगे हंसने। कहा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? कहा हंस क्या रहे हैं? ये बच्चा कल खत्म हो जाएगा, कल एक दिन बीत गया, कल खत्म हो जाएगा। ये भगवान भोले बाबा का दिया हुआ वरदानी बच्चा है। कहा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मरेगा नहीं, ये जान लो, गारंटी है। आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। अब क्या किया कि चलते हैं हम साथ में। अब पूरी फौज हो, 7 ऋषि, 1 बालक 8, ब्रह्मा जी 9 और विष्णु जी 10 की फौज जा रही कहाँ? शिवलोक को। सिखा दिया बेटे को कि बेटा जो है सांवले रंग का शरीर, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, माँ पार्वती जी बगल में बैठी होंगी, आप जाके चरणों में लिपट जाना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैं? क्यों? भाविव मेटी सकहि त्रिपुरारी, भाविव मेटी सकहि त्रिपुरारी, भाविव मेटी सकहि त्रिपुरारी,
गए त्रिपुरारी, तब को मैं यहाँ तो कहा भाई क्या बात है। जैसे ही चरणों में लेट गया बालक, सब लगे हंसने। कहा क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? वो दाल में काला है? कहा ना, दाल ही काली है पूरी। कहा क्या बात हुई? बात ये हुई, ये बालक बरदानी बच्चा आपका दिया हुआ 5 साल का, इसकी उम्र कल सवेरे समाप्त होने वाली है, तो आपने आशीर्वाद दे दिया ना। पैर में लिपट गया तो आशीर्वाद हो गया। संजीव बहुत चिदाई। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जाओ, सब संभाल लेंगे। भावियों मेट से कहीं त्रिपुरारी, ठीक है ना। सब चले गए, बच्चे को सिखा दिया भोले बाबा ने, कल शिवरात्रि है बेटे, कल प्रातः काल स्नान करना, ब्रह्म बेला में स्नान करने के बाद 11 बेलपत्र पे राम राम लिख लेना और जा करके हमारे शिवलिंग पे चढ़ा देना, बस सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बालक अंधेरे में उठा, अब तुम मौत से बचना है ना। अंधेरे में उठा, स्नान किया और 11 बेलपत्र पर राम राम लिखा, लेकर के शिवलिंग पे चढ़ा था। ऐसे ही यम जो है, यमराज भय से प्रसवार होकर के आंख उजला निकलती हुई भयानक दृश्य, भयानक आवाज करता हुआ आ रहा है। देख के बच्चा डर गया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। जैसे आवाज लगाई, भगवान ने भोले बाबा लेके त्रिशूल दौड़े, ठहर जाओ। कहा क्यों? बाबा आपका बनाया हुआ नियम टूट जाएगा, इसकी मौत आ गई है, मैं लेने आया हूँ। कहा इस समय कहाँ हो? कहा इस समय शिवलोक में हूँ। तो शिवलोक का गणना काल मालूम है? यहाँ की मैथमेटिक्स क्या चलती मालूम है आपको? कहा नहीं मालूम, बताओ। कहा देखो, जब 4000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। याद रखिए, 4000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन बीतते हैं तो हमारा एक दिन होता है। इस गणना के हिसाब से जब 5 साल पूरे हो जाए बच्चे के, तब आइएगा। बात समझ गए ना? यमराज जी वापस ले गए। बोल गायत्री माता की जय। पवन प्रज्ञा पुराण की जय। बच्चे बताते हैं उसका नाम पड़ा मार्कंडे, जो आज भी जीवित है। अविवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए अपने बच्चों को संस्कृत सिखाओ, दीर्घजीवी होंगे। संस्कृत सिखाओ, बल बढ़ेगा। संस्कृत सिखाओ, यश फैलेगा। मेरा नाम तब गाओ, क्या मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, गाइए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जग में मेरा राज दुलारा। बोल पावन प्रज्ञा पुराण की। शिष्टाचार हमने बताया था, प्यार और सहकार, सुव्यवस्था, शिष्टाचार, ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है कि हम मितव्ययी बने, है ना।
अपने घर में हम नहीं कहते कि आप आभूषण मत पहनिए, हम नहीं कहते हैं कि आप श्रृंगार मत कीजिए, आप तो सुहागन हैं, श्रृंगार तो सुहागन का होना ही चाहिए, इसमें हम नहीं मना करते। लेकिन मेरी दीदी आप ना जान लो कि श्रृंगार हमेशा बच के किया जाता है। बच के मतलब इस समय स्वर्ण के आभूषण नहीं पहनने चाहिए, जमाना वो चला गया। आर्टिफिशियल पहनो, कोई ले जाएगा तो भी साला पछताएगा, ले जाएगा वो भी पछताएगा, कहाँ ले आए, बात समझ गए। आर्टिफिशियल पहनो, स्वर्ण आभूषण नहीं आवश्यक है, चांदी के आभूषण नहीं आवश्यक है। आर्टिफिशियल स्वर्ण से ज्यादा मजबूत और स्वर्ण से ज्यादा चमकने वाले समझेंगे तो वाकई में अच्छा पहना हुआ है, कोई पहचान नहीं पाएगा। और आपके गले, आपके हाथ पैर, आपके नाक कान बच जाएंगे, इज्जत बचेगी, इसलिए आर्टिफिशियल पहनो, ठीक है ना। कोई लोग क्या करेंगे ना, मित्रता पर तो आपको भगवान ने पैसा दिया है तो उसका सदुपयोग करो ना। पैसे का कहाँ लगाएं, पैसे को लगाएं नहीं, आपके अगल में बगल में गांव में समाज में मतलब बीमार पड़े हैं उनकी सहायता करो। तमाम कन्याओं के ब्याह नहीं हो रहे, उनका विवाह में लगा दो। तमाम तरीके हैं, कोई कन्या है नहीं पढ़ पाते उसको पढ़ा दो, ठीक है ना। कोई अभावग्रस्त है, कोई वृद्ध व्यक्ति है उसकी सेवा में दे दो, कोई अनाथ है उसमें खर्च कर दो। पैसे खर्च करने के तरीके बहुत हैं, जब बचाएंगे तभी तो खर्च होगा, नहीं तो फैशनबाजी में आप उड़ाए रहेंगे तो कहां से बचेगा। आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, समझ गए ना। हम तो देखते हैं बहनों को, हैं अब यहाँ के बहन तो नहीं, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, मसला हमको कहें, हम आपको नहीं कहते, लेकिन हमने देखा है एक हाथ सोने को बनवा लिया तो साड़ी के अंदर है और झपक झपक बाहर किया करती है, जाती है वहां विवाह में, सब लोग देखे है ना, सब लोग देखे हैं। अंगूठी बनवाया है तो कैसे चलाएंगे, बैठेंगे जानते हो, ऐसे बैठेंगी, ऐसे ऐसे उचकाएंगे मुझे कि लोग दीदी कब बनवाए रहे है कि नहीं। हम आपको नहीं कहते, एक बात, एक समय की बात है, पुरानी बात है, तो उस समय उस जमाने में आपके हाथों में खगौरा चढ़िया सब पहनते थे, बहुत पुरानी बातें हैं जो बुजुर्ग जानते होंगे। चांदी की होती थी, मोटी होती थी, यहाँ पहनते थे। एक बूढ़ा माता थी तो ने चिड़िया बनवाया, तब छप्पर चलते थे, कच्चे मकान थे, छप्पर, पक्के मकान नहीं होते थे उस जमाने की बात। तो चिड़िया बनवाया और कोई पूछे ना, लंबी लंबी वो थी, वो क्या कहते हैं कमीज, तब ब्लाउज कमीज चलती थी पहले, तो इतनी कमीज थी। अब चिड़िया बनवाए हो गया 6 महीना, कोई पूछबे ना कि माई कब बनवाए, तुमने क्या किया, कहा कोई पूछते नहीं, इतने पैसे इतने चक्की पीस पीस के इकट्ठा करके हमने चिड़िया बनवाया, कोई पूछते नहीं। क्या किया, एक छप्पर था दरवाजे का, आग लगा दिया, आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तो अब वो जब आ गए गांव वाले बुझाने के लिए तो पानी डाले तो वो कहते इधर बुझाओ, इधर बुझाओ, इधर बुझाओ, वो तड़िया खुल गई, तड़िया खुल गई। अम्मा तड़िया कब बनवाया आपने, अरे कहा पहले पूछ लेते तो आग क्यों लगाती, पहले पूछ लेते तो आग क्यों लगाती। ये है प्रदर्शन, नहीं करो बहनों, नहीं करो, मित्र बेटा, ठीक है ना। पैसे का सदुपयोग करो, ईमानदारी से कमाओ और सदुपयोग करो, खर्च करो। एक कहानी और कहकर समाप्त करेंगे क्योंकि नाटिका भी तैयार है, भैया तैयार किए हैं, 10 बज गया, समय ज्यादा हो गया, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। भाई कहानी सुन लीजिए। एक बालक था, बालक हमारे जो है क्या करते हैं, बाप की कमाई को लाया करते हैं और बालकों को शिक्षा देने के लिए, उन बालकों को शिक्षा देने के लिए पिता अगर समझदार है तो बालक रास्ते पर आ जाता है। एक लोहार था, लोहार ने जो है अपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा जब बीए में कर लेता है तो समझता है हम बहुत कुछ हो गए, घर में खेती करना नहीं, सर सब घूमना इधर उधर, बात समझ गए। अब वो बेटा
सैर सपाटे करता, घूमता। पिता खेती करता, लोहारी करता, न तो दुकान बैठा न खेत जाता। बड़ी दिक्कत। पिता नाराज हो गया। उसने कहा सुनिए पप्पू सुनो, कल से अगर कमा के लाओगे तो खाना नहीं मिलेगा तुमको। वो बालक जो है सवेरे गया अपने मामा के यहाँ, तब 5 में मजदूरी थी, 5 में मांग के लाया वो, और शाम को पिताजी के हाथ में रख दिया 5 का नोट रखा। 5 नोट हाथ में। पिताजी लोहार की भट्टी थी, भट्टी बैठे थे, और उसने जैसे दिया नोट को, और नोट को उठा करके भट्टी में झोंक दिया, भट्टी में झोंक दिया। कुछ नहीं हुआ, पप्पू को कोई तकलीफ नहीं हुई। दूसरे दिन गया कहा फूफा के यहाँ, वहां से 5 रुपए मांग लाया, और शाम को पिताजी के हाथ रखा कि आज की कमाई है। उस लोहार ने क्या किया, उस रुपये को भी भट्टी में झोंक दिया। पप्पू को कुछ नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। 30 दिन कहाँ जाए, अब तो रोज पैसा कोई देगा नहीं। तो फिर कहाँ गए, मार्केट में, मजदूर मंडी में गया। एक आदमी ले गया उसको, और दिन भर ईंट गारा उससे कराया। कभी किया तो था नहीं। दिन भर सर के ऊपर ईंटें ढोना, गारा पहुंचाना ऊंचाई पर, दिन भर में टूट गया, वो थक गया। शाम को 5 रुपए मिले, लेकर के आया और पिताजी के हाथ में रखा, और पिताजी ने उठाया हाथ को और भट्टी में झोंकने को हुआ, वैसे हाथ पकड़ लिया उस बच्चे ने। क्या कहा बच्चे ने, रोको अब हाथ पिताजी तुम, मत पैसों को बर्बाद करो। रोको अब हाथ पिताजी तुम, मत पैसों को बर्बाद करो। रोको अब हाथ पिताजी तुम, मत पैसों को बर्बाद करो। कठिन कमाई मेरी है, जरा मेरे दर्द का ख्याल करो। यह कठिन कमाई मेरी है, जरा मेरे दर्द का ख्याल करो। दर्द मालूम होता जो कमाता है। इसलिए बच्चों को सिखाइए, मितव्यता सिखाइए। बच्चे आपके सीखें, पैसे का सदुपयोग सीखें बच्चे आपके। इसके बाद नंबर 5वां आखिरी है, पंचशील है परिवार के। प्यार, सहकार, शिष्टाचार, सुव्यवस्था और मितव्यता, अंत में स्वच्छता व्यवस्था। ठीक है ना। घर में स्वच्छता, घर में सफाई, दरवाजे पर सफाई, आंगन में सफाई, कच्चा मकान है लिपाई, अब तो पक्के मकान हो गए, फर्शें हो गई, तो डेली पोछा, डेली पोछा, सफाई आवश्यक है। बच्चों के वस्त्र साफ, बच्चों को सिखाइए वस्त्र कैसे रखे जाएं। अपने हाथ बच्चे कपड़े धोएं, अपने हाथ बच्चे कपड़े तह करके रखें, ये बच्चों को सिखाइए। ठीक है ना। अब माचिस कहाँ रखी है, सुई कहाँ रखी, बहुत छोटी मोटी सूत्र हैं लिखा गुरुदेव ने। माचिस 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 माचिस, पूरे हाहाकार मचा है, माचिस की आवश्यकता है, माचिस माचिस कर रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों? माचिस का ठिकाना कोई एक नहीं है, ये व्यवस्था होनी चाहिए घर के अंदर। गृहिणी का काम है व्यवस्थित रखना घर। सुई सुई बहुत पतली सुई होती है, उस रखने का ढंग होना चाहिए। एक जगह कोई निश्चित हो तो सुई मिल जाए। अब बटन टाकना है, जा रहे हैं ऑफिस को, सुई सुई चिल्ला रहे हैं, कैसे मिल जाएगी? रखने का स्थान सुनिश्चित हो, माचिस का स्थान सुनिश्चित हो, खुरपा है, हंसिया है, कुदाल है, फावड़ा है,
इनका सबका स्थान सुनिश्चित रहता ही है, फिर भी सब लोग मिलकर के सहकारिता पूर्वक अपने घर को स्वच्छ बनाएं, सामान अपने ढंग से रखें, कप प्लेट थाली आदि जो है ढंग से रखें, कपड़े व्यवस्थित रखें, सारा का सारा छोटे घर में अगर व्यवस्थित रहेंगे घर आपका सुंदर लगेगा, बैकुंठ धाम बना रहेगा घर आपका। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अपने गांवों को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, व्यवस्थित करें अपने परिवार को, घर को। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया, अपने अंदर सोया देवा को जगाएंगे, फिर अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अब ना